हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज लेकर आया हूं मैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का क्लास 12th का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और इससे पहले अगर आपने चैप्टर फर्स्ट या सेकंड और हमारे 16 से लेकर के 21 तक के जो सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी लेक्चर को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप उन्हें पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनकी, तो आप उन सभी को देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वर्ड का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब नियम कानून का एक सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे जो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, इसको ध्यान रखिएगा कि अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टू और मोर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क फॉलो फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जिन रूल्स रेगुलेशंस को यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब इनमें जो देखिए कि ये सारे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दे रखे हैं हमने को। टीसीपी, आईपी, टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एचटीटीपी, पीओपी, एसएमटीपी, होते तो और भी हैं, पर हम इतने को ही डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब जैसे सबसे फर्स्ट वाला है हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी सबसे पहले हम जैसे इसकी डिफाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इन प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक सिक्योर्ड रूप से ले जाना। ठीक है, सुरक्षित रूप से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये प्रोटोकॉल्स का काम होता है। सेकंड वैसे ये आईपी, आईपी का फुल फॉर्म इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस मत लिख दीजिएगा आप। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये भी क्या करता है? सेम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर्ड वे में ले जाता है। नेक्स्ट आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है? सेम चीज़, ये पूरे के पूरे फाइल को हैविंग वर्ड, टेक्स्ट और पीडीएफ वगैरह सारी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एक मतलब एक जगह से मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एचटीटीपी। ये वन ऑफ द सिक्योर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है, जिसमें कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर्ड लेके जाया जाता है। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स। ये जनरली ईमेल के लिए यूज़ होता है। आप अगर ईमेल से डेटा वगैरह भेजते हैं तो ये प्रोटोकॉल काम करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मत कब समझिएगा इसको, लिख मत दीजिएगा, कई बार आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पीओपी स्टैंड्स फॉर, तो बच्चे लिखाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो जनरली मेल्स वगैरह को ट्रांसफर करने का काम करता है। मेल वही ईमेल, ठीक है, अलग अलग जो भी मेल्स को ये ट्रांसफ़र करता है। ये सारे ओवरऑल प्रोटोकॉल्स के बारे में थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो अलग अलग चीज़ आएंगी, तो मैंने उनको मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में आपको समझाना चाहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन बनता है डिफाइन आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझाइए, या डिफाइन आईपी एड्रेस। एक होता है मैक एड्रेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस को समझाइए। अब अब ये दोनों ही एक टाइप के एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को क्यों ना कंपैरिजन करके बता दूं, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपसे आईपी एड्रेस पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा आप, और मैक एड्रेस पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा आप। अब स्टार्ट करते हैं हम। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपके एक एक मार्क्स तो यही बनवा देगा। रिकॉग्निशन की बात करें तो इट इज़ यूज टू रिकॉग्निशन ऑफ नेटवर्क। ये जो है आईपी का यूज़ होता है नेटवर्क को पहचानने के लिए कि कौन से नेटवर्क से सामने वाला डिवाइस चला रहा है। और इट इज़ यूज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिवाइस, और ये जो है रिकॉग्नाइज करता है डिवाइस को कि कौन से डिवाइस में सामने वाला व्यक्ति नेट चला रहा है। ये नेटवर्क को डिटरमाइन करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और ये डिवाइस को। एड्रेस की बात करें तो ये एड्रेस जो है 4 बाइट्स या 32 बिट्स का होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है, दिस इज एड्रेस ऑफ 4 बाइट्स और 32 बिट्स, या तो 4 बाइट्स का या 32 बिट्स का होता है, बराबर ही बात है। आपको ये बिट बाइट का कंसेप्ट पता होगा, सबसे छोटा होता है बिट्स। ठीक है, बिट्स जो 8 बिट्स से मिलकर के 1 बाइट बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको 8 4 या 32 बिट्स कह लो या 4 बाइट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने बोला कि 4 बिट्स या 32
4 बाइट्स या 32 बिट्स होता है इसमें। और इसकी बात करें तो इसमें 6 बाइट्स या 48 बिट्स होता है। वही वाली बात है कि 8 बिट्स में एक बाइट बनता है, तो 8 6 48 बिट्स में जो है आपका 8 बाइट्स बनेगा, तो इसमें ये मैक एड्रेस होता है। डिवीज़न की बात करें तो इसका जो पूरा एड्रेस होता है उसको डिवाइड किया जाता है डॉट्स के द्वारा। ये डॉट्स दिख रहा है ना आपको, ये एग्जाम्पल में अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और इसको जो है ऐसा कॉलन सिंबल से, इट इज डिवाइडेड बाय एड्रेस बाय कॉलन, ये वाला सिंबल कॉलन से। इसका कैसा था, ऐसा एड्रेस ऐसा नॉर्मल एक डॉट से, और मैक एड्रेस को डिवाइड किया जाता है ऐसे 2 डॉट से, यानी कॉलन कहते हैं सिंबल को, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए आप और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये एग्जाम्पल है इसका, जैसे इसमें जो एक 4 डिजिट का नंबर दे रखा है और इसमें ये कंसेप्ट से बताइए, ये पॉइंट्स 1 2 3 4 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है हमारा आईपी एड्रेस। और मैक एड्रेस जो है इसमें जनरली क्या होता है कि ऐसे कॉलन वाले सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। सर हम एक ऐसा एग्जांपल लिखेंगे तो सेम एज इट इज़ यही नंबर रट के लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, आप कोई सा भी नंबर लिखें, बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ऐसे 4 नंबर्स हों और 4 नंबर्स जो हों वो कैसे हों, 4 डॉट से सेपरेटेड हों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस साइड वाली भी। सर ये ऐसा ही लिखना ज़रूरी है, तो ये ऐसा लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप नंबर और कैरेक्टर्स लिखें कोई सा भी, बस उनको ऐसे कॉलन से सेपरेट कर दें, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओवरऑल आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ये दोनों में से जो भी आपसे पूछा जाए उसकी डिफाइन आप उस हिसाब से बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की, डीएनएस। तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं। The domain name system DNS translates internet domain and host name to IP address and vice versa। मतलब डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ये डोमेन को, इंटरनेट डोमेन को और होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ इसका उल्टा भी करता है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी करता है। मतलब यूँ कि ये जैसे हमने बताया कि डोमेन को, इंटरनेट डोमेन को और होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तो सेम वैसे ही आईपी एड्रेस को इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम्स में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब होता है जस्ट अपोजिट। DNS ऑटोमेटिकली कन्वर्ट बिटवीन द नेम वी टाइप, मतलब DNS ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ के बीच में, जो नाम हम टाइप करते हैं इन आवर वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर, वेब ब्राउज़र एड्रेस बार पर जो भी आप टाइप करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टू द आईपी एड्रेस ऑफ वेब सर्वर ऑफ होस्टिंग साइट्स। मतलब जैसे हमने यहाँ पे डाला गूगल, ठीक है, तो ये क्या करता है https.www.google.com, मतलब अपने आप हमारे ब्राउज़र पे, हमने क्रोम ब्राउज़र पर या मोजिला फायरफॉक्स पर, ठीक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कहीं पे भी गूगल डाला तो ये क्या करेगा, https.www.google.com और सारी चीज़ें ले आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।